हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड आई होप आप लोगों ने इसका फुल सॉल्यूशन खुद से किया होगा। मैंने फॉर्मूले से आपको आंसर लिख के दिखा दिया था और मैंने आपको बार बार बताया था बेटा फॉर्मूला याद मत करना, आज करोगे कल भूल जाओगे। बेटर है आपको उसकी डेरिवेशन याद होनी चाहिए। और जिस भी टॉप रैंकर को आप देखोगे उनको फॉर्मूले याद नहीं होते, उनको डेरिवेशन आती होती है और पेपर में बैठ के फटाफट से डिराइव करके आंसर निकालते हैं। कोई भी फॉर्मूला उनके दिमाग में नहीं होता। ठीक है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखोगे या किसी भी टॉपर से बात करोगे तो आपको पता लग जाएगा उनकी जो लर्निंग होती है वो कंसेप्चुअल होती है। ठीक है, रूट लर्निंग वो लोग नहीं करते हैं। चलिए आगे आते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई होप आपने ये भी अटेम्प्ट किया होगा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मर्ज ए सब एरेज ईच ऑफ साइज बी बाई सी। ये सबसे बढ़िया बात है, ए सब एरेज है ईच ऑफ साइज बी बाई सी इनटू सिंगल सॉर्टेड एरे, एज्यूम सॉर्टिंग ऑफ ईच सब एरे इज डन वाया बबल सॉर्ट। तो अब आपको यही इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में अपने आप से डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। पहले जो हमारे पास थे वी हैव टू मर्ज ए सॉर्टेड सब एरेज, है ना, वो पहले से सॉर्टेड थे। अब मैंने आपको खाली बोल दिया ए सब एरेज, सॉर्टेड नहीं बोला, तो अपने आप से आप सॉर्टेड तो मानोगे नहीं। ठीक है, तो फिर सवाल उठेगा इनको सॉर्ट करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। अब सॉर्ट करने के लिए करें क्या, तो सॉर्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि हम बबल सॉर्ट का यूज करेंगे, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जो कहेंगे क्वेश्चन में उस हिसाब से हम सॉर्टिंग करेंगे इनकी। और उसके बाद फिर वही बात है, इनकी मर्जिंग करनी है और सिंगल सॉर्टेड एरे बनाना है। तो अब फर्क सिर्फ यही आएगा, फुल सॉल्यूशन अगेन मैं यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला चल जाएगा। तो फुल सॉल्यूशन आप अपने आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि ऐसे हर एक क्वेश्चन में मैं बार बार पूरा सॉल्व करूंगा तो इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। मैं वो नहीं करना चाहता, आप अपने आप करेंगे होमवर्क में। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले से लिख के दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमारे को सॉर्टेड होना चाहिए, है ना, जैसे हमने देखा था ये सॉर्टेड होना चाहिए, ए सॉर्टेड सब एरे होने चाहिए। लेकिन मेरे पास अनसॉर्टेड है, तो पहले सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के लिए बबल सॉर्ट लगाएंगे। अब आपको पता है बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, एन स्क्वायर, है ना, वर्स्ट केस ही लेकर के चलना है। ये तो बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। तो वर्स्ट केस में एन स्क्वायर थी, तो बी बाई सी हर एक का साइज है, तो बी बाई सी का होल स्क्वायर। दिस इज द टाइम नीडेड टू सॉर्ट वन सब एरे एंड वी हैव टोटल ए सब एरेज। तो ऑफ कोर्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी बाई सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द टाइम नीडेड टू सॉर्ट दीज ए sorted a sub arrays each of size b by c. again I am repeating, b by c हर एक सब एरे का साइज है, तो b by c का होल स्क्वायर विल बी द टाइम नीडेड टू सॉर्ट दिस एरे बाय बबल सॉर्ट एंड देयर आर ए सब एरेस। तो इस चक्कर में से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत इजी, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, अब सॉर्टेड हो चुके, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बस ये छोटा सा ट्विस्ट था, आई होप आप पकड़ चुके होगे। बस आगे तो फिर वही बात है जी, नंबर देखो कितने हैं जी, ए सब एरेस हैं, हर एक का साइज देख लो जी कितना है जी, बी बाई सी का साइज है। और क्या कर देते थे जी, लॉग नंबर, तो ए है जी तो लॉग ए कर देंगे जी, काम खत्म। सो थीटा आगे लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब वही बात है, छोटी बड़ी टर्म क्या है कैसे है वो सब देखना पड़ेगा, बट आई थिंक इसमें बात बनती नजर आ नहीं रही, तो इसको पूरा एज इट हम छोड़ के भागेंगे। ठीक है, तो ए बी बाई सी का होल स्क्वायर प्लस में ए बी बाई सी इंटू लॉग ए। तो अगर बी बाई सी बड़ा होगा लॉग ए से, तो फिर वही बात है जी, ए बी बाई सी होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर लॉग ए बड़ा होगा बी बाई सी से, तो ए बी बाई सी इंटू लॉग ए आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हमने पता ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इसलिए हमने पूरा दोनों को ऐड करके आंसर लिखते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, मैं बी बाई सी बड़ा है या लॉग ए बड़ा है वो हमारे को देखना पड़ेगा। अगर बी बाई सी बड़ा होगा लॉग ए से, तो फिर ए बी बाई सी का होल स्क्वायर डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगी, इसी से आंसर आ जाएगा। अगर लॉग ए बड़ा होगा बी बाई सी से, तो बी बाई सी इंटू लॉग ए ये डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बाई सी इंटू लॉग ए। तो खैर फालतू की बात आप समझ पा रहे होगे, नोट डाउन करो शाबाश। अगले सवाल पे हम जंप करेंगे। हो गया जी, नो डाउट। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं फिबोनाची की मर्ज। ठीक है जी जी, ये कुछ नहीं है जी, बस फिबोनाची की सीरीज वाला कंसेप्ट हम लगाना चाहते हैं मर्ज सॉर्ट पे। कैसे लगेगा वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। एक आधी बार क्वेश्चन है, फटाफट से हम समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया जी एन और ये हो गया जी फिब ऑफ एन। फिबोनाची की सीरीज हमारे को आती है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर चल रहे हैं। फिब ऑफ एन पहला नंबर 1 होता है, दूसरा भी 1 होता है। अगला क्या होता है जी, इन दोनों का सम, है ना, दैट विल बी 2। नेक्स्ट क्या होगा जी, 2 + 1 3। नेक्स्ट क्या होगा जी, ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 और 3 8 हो जाएगा, है ना। 8 और 5 ये 13 हो जाएगा, 13 और 8 ये 21 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ पा रहे होगे। ये तो आपको बात आती है, फिबोनाची की सीरीज तुमने बहुत बार पहले भी देख रखी है, इस ग्रिड में भी देख रखी है, और भी बहुत जगह देखी है, आपको याद होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी सीरीज है। तो अब फिबोनाची की सीरीज का कंसेप्ट हम मर्ज सॉर्ट में कैसे लगाएंगे। तो आपको याद होगा बेटा, मर्ज सॉर्ट में जो डिवाइड वाला कंसेप्ट था वो बहुत ईजी था ना। डिवाइड एंड कॉन्कर है ना, तो डिवाइड कॉन्कर कंबाइन 3 स्टेप होने हैं। तो डिवाइड के लिए हम ये यूज करते थे ना, मिड इज इक्वल टू
a plus b by 2 का फ्लोर फंक्शन, वेयर a was the lower bound and b was the upper bound of the array। याद होगा आपको, आधा निकाल लेते थे सिंपल। लेकिन अब हम ऐसे आधा नहीं निकालेंगे, हम फिबोनाची की सीरीज के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे हम ये करते हैं 6 के लिए करते हैं, ठीक है, फिब ऑफ 6 करते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एफ ऑफ 6 ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, चलो फिब भी पूरा लिखते, टाइम वेस्ट होगा, एफ ऑफ 6 बोलते हैं। एफ ऑफ 6 विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 4। ठीक है, ऐसे ही एफ ऑफ 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 3। Similarly, f of 4 will be equal to what? F of 3, f of 1, sorry, f of 2 plus, sorry, 3 plus 2 ना, पिछले दो का सम। हाँ जी, और f of 3 क्या होगा जी, f of 2, f of 1। ठीक है, 3 आगे फिर टूट जाएगा, f of 2 एंड f of 1। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो सीधा वो ट्री वगैरह, वो फिबोनाची की सीरीज तो हमने 1 लाख एक बार कर रखी है बेटा, आपको याद होगा। ये सब में मैं फंस के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नहीं पता आपको तो फिबोनाची की सीरीज के मेरे लेक्चर्स देखो, मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पूरा ढंग से इसकी एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक लिखवा रखी है। जो कोई टीचर नहीं पढ़ाता, मैंने वो सब भी आपको बता रखा है ना। गोल्डन रेशियो और वो सब चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं, एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 1। अब देखो जी, कोई बच्चा तो नहीं है ना ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते थे। अच्छा, अब सपोज करो ये तो हमने वही ट्री बना लिया फिबोनाची सीरीज वाला, अभी तक मैंने कोई नई बात आपको बताई नहीं, आपको सब पता है। नाउ लेट अस सपोज वी हैव 8 एलिमेंट्स। ठीक है, मैं आप फिबोनाची सीरीज का कंसेप्ट इसमें घुसाने की कोशिश करूंगा मर्ज सॉर्ट में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। देखो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज वी हैव 3 10 6 8 2 4। ठीक है, चलो ये रैंडमली मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं। सो टोटल 8 एलिमेंट्स का हमारे पास एरे है। लेट अस सपोज दिस इज एन एरे ऑफ 8 एलिमेंट्स। मैं यहाँ इंडेक्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, दीज आर द 8 एलिमेंट्स। इसको मेरे को मर्ज सॉर्ट से करना है, तो वो आप जानते हो आधा आधा बांटते जाएंगे और सब करते चले जाएंगे। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, फिबोनाची सीरीज वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो डिवीजन में फिबोनाची सीरीज डालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कहेंगे जी, 8 जो ये है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8 हेयर। तो 8 देखना क्या है जी, 8 है जी, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। 8 8 कहाँ आ रहा है, ये फिब ऑफ 6 पे आ रहा है। ठीक है ना, मतलब विच एन गिव्स अस 8, तो फिब ऑफ 6 विल गिव अस 8। तो वही मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना। मैं सीधी बात करूँ आपसे, एफ ऑफ 6 क्या होगा जी, वो 8 होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, है ना। ये देख लो जी, ये एन है 6, तो एफ ऑफ एन, फिब ऑफ एन हमने यहाँ लिखा, तो फिब ऑफ 6 क्या है जी, आप देख पा रहे हो 8 है। फिब ऑफ 7 क्या है जी, 13 है। फिब ऑफ 8 क्या है जी, 21 है जी। तो फिब ऑफ 4 क्या है जी, 3 है, एंड सो ऑन। तो फिब ऑफ 6 है जी 8। तो फाइनली मैं क्या कहूंगा कि अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो हम इसको चार चार ऐसे नहीं बांटेंगे, हम फिबोनाची की सीरीज के हिसाब से बांटेंगे। तो फिब ऑफ 8, एक्चुअली पहले मैंने इसको रिवर्स मैप किया, देखा कि 8 एक्जैक्टली क्या है जी, 6 है, मतलब फिब ऑफ 6 है। तो अब मैं फिब ऑफ 6 के हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगा। तो फिब ऑफ 6 क्या था जी, फिब ऑफ 5 और फिब ऑफ 4। तो फिब ऑफ 5 और 4, 5 क्या है जी, फिब ऑफ 5 क्या है जी, 5 है, और फिब ऑफ 4 क्या है जी, 3 है जी। तो मतलब आप समझ पा रहे होगे, 8 को मैं वही बात है, आधा आधा चार चार में नहीं बांटूंगा, मैं इसको 3 और 5 में बांटूंगा। बात समझ में आ रहा है, ये है जी बस बेसिक डिफरेंस। तो अब ये जो हमारे पास 8 एलिमेंट का एरे था, दिस इज योर 8 एलिमेंट एरे। तो जब हम डिवीजन वाला स्टेप लगाएंगे, ये कैसे सोचा मैंने, प्लीज यहाँ से लिंकिंग करो बेटा। 5 फिब ऑफ 6 क्या है जी, फिब ऑफ 5 फिब ऑफ 4। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो। ये मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, कई कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करो, बिल्कुल टेंशन मत लेना। द बेसिक फैक्ट जो यहाँ पे हमारे को याद रखना है, मैंने 8 एलिमेंट्स लेकर के चला था। 8 एलिमेंट्स के लिए मैंने रिवर्स पहले मैपिंग करी, देखा कि किसके लिए है जी, फिब ऑफ 6 के लिए है। फिब ऑफ 6 के लिए है, तो फिर मैंने देखा फिब ऑफ 6 क्या होता है जी, फिब ऑफ 5 प्लस फिब ऑफ 4। वो तो हमारे को पता है, ये पिछले दो का सम। एफ फिब ऑफ एन क्या होता है, फिब ऑफ एन माइनस 1 प्लस फिब ऑफ एन माइनस 2। तो 5 और 4। तो अब मैंने यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाया। नहीं तो नॉर्मली क्या होना था, 8 एलिमेंट थे तो चार चार बढ़ते, जो हमारा मिड फाइंड करने का तरीका था एंड सो ऑन, वो सब हम जानते हैं, नॉर्मल मर्ज सॉर्ट ये करता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम जो बांटेंगे आधा आधा बांटेंगे, आधा आधा नहीं करेंगे हम, फिबोनाची सीरीज के हिसाब से बांटेंगे, बस और कुछ नहीं। सिर्फ ये डिफरेंस और कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है बेटा। सिर्फ एक बार सुन लो, एक बारी बस आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद आप जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होगे। सिर्फ मर्ज सॉर्ट और फिबोनाची मर्ज सॉर्ट में ये डिफरेंस है। जो मर्ज सॉर्ट था उसमें हम नॉर्मल आधा आधा बांट लेते थे, लेकिन यहाँ पे आधा आधा नहीं बांटना, यहाँ पे फिबोनाची सीरीज के हिसाब से बांटना है, बस खत्म। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज के हिसाब से हमने क्या करा, 5 और 3 कर दिया बस। ठीक है, तो और 5 और 3 कैसे ले आया, ये यहाँ से लेके आया। फिब ऑफ 6 क्या होता है, फिब ऑफ 5 और फिब ऑफ 4। फिब ऑफ 6 क्या होता है, फिब ऑफ 5 प्लस फिब ऑफ 4। तो फिब ऑफ 5 देखो और फिब ऑफ 4 देखो, फिब ऑफ 5 देखा तो क्या निकला 5, फिब ऑफ 4 देखा तो 3 निकला। तो 5 और 3 में बटेंगे, खत्म कहानी। बार बार रिपीट करके मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। 5 और 3, तो 5 एलिमेंट ले लेना, 5 9 3 10 6। 5 9 3 10 6, 5 एलिमेंट इधर और 3 एलिमेंट इधर, 8 2 4। लो जी, ठीक है जी, 5 इधर 3 इधर, ये हो गया जी
पहला तोड़ने का तरीका, डिवीजन फर्स्ट। उसके बाद आगे आगे बढ़िए जी। फिर आगे वही बात है जी, वो तो आपको पता ही है जी, टॉप डाउन लेफ्ट राइट हम सॉल्व किया करते थे, तो फिबो 5 पहले सॉल्व होगा, फिबो 5 में, क्योंकि फिबो 5 पहले आएगा फिर फिबो 4 आएगा ना, वो कोडिंग वगैरह वो सब आप प्लीज जानते हो, मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। फिबो 5 4 और 3 है, तो फिर वही काम करो जी। फिबो 5 के लिए क्या है जी, 4 और 3 है, तो 5 एलिमेंट है, तो 2 और 3 में बटेंगे, तो मतलब पहले 3 और फिर 2। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। फिबो 4 प्लस फिबो 3, फिबो 5 इज फिबो 4 प्लस फिबो 3, फिबो 4 क्या है जी 3, फिबो 3 क्या है जी 2। 3 और 2 में बटेंगे जी, चलो जी बांट दो इनको 3 और 2 में, तो 3 इधर 2 इधर, 5 9 3 और 10 और ये 6। ठीक है जी, आराम से देखो। और यहाँ पे ये चल रहा है, कॉमा डाल देता हूँ बीच में कहीं आपको कंफ्यूजन ना आ जाए। हाँ जी ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे, अच्छा जी फिर आगे 4 क्या है जी 3 और 2 है जी, फिबो 4 क्या है जी 3 और 2 है जी, तो 3 मतलब 2 और 1, 2 और 1, तो इसके ये जो 3 एलिमेंट है ये 2 और 1 में टूट जाएंगे, 5 9 और ये 1 एलिमेंट। ठीक है जी, ये जो 5 और 9 मैंने लिखा है ये एग्जैक्टली क्या है बेटा, ये है फिबो 3। क्यों है, 4 को हमने 3 और 2 में बांटा था, आराम से देखो, ये फिबो 4 था, इसको हमने फिबो 3 प्लस फिबो 2 में बांटा था। फिबो 3 ये हो गया, फिबो 2 ये हो गया। फिबो 3 में 2 एलिमेंट है, और क्यों है 2 एलिमेंट, प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, फिबो 3 यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो, फिबो 3 इज 2, इसलिए ऐसा है। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे पता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हल्का सा कंफ्यूजन रहेगा दिमाग में, बट एक दो बार आप खुद से कोशिश करोगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बस कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिबो 6, फिबो 6 फिबो 5 प्लस फिबो 3, तो सॉरी फिबो 6 इज फिबो 5 प्लस फिबो 4, and fib of 5 is fib of 4 plus fib of 3, fib of 4 is fib of 3 plus fib of 2, fib of 3 and this is fib of 2, तो 2 तो एक एलिमेंट है ही है, क्यों है एक एलिमेंट आप चेक कर सकते हो, fib of 2 is 1, fib of 3 is 2, है ना, क्यों, क्योंकि हमारे को पता है 2 एलिमेंट है, fib of 3 is 2, वो तो ऑब्वियस है। हाँ जी इधर आ जाइए, तो फिर वही बात है, ये और आगे टूटेगा, क्यों 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 टूटेगा, क्योंकि हमने ट्री पहले बना के रख रखा है। fib of 3 is fib of 2 plus fib of 1, 2 और 1, तो 2 भी एक एलिमेंट है, 1 भी एक एलिमेंट है, वो आप जानते हो, तो 5 और ये 9। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, आगे बढ़िए। आप इधर आ जाएंगे तो इनकी मर्जिंग करते चले पहले, वो तो जैसे कहोगे चलो पहले एक बार पूरा ट्री बना देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा 10 और 6 था, ये क्या था जी, फिब ऑफ 5 था, फिब ऑफ 5 एलिमेंट गिना करो उससे पता लगेगा, फिब ऑफ 5 एलिमेंट गिन के कैसे पता लग रहा है भाई, अगर आपको डाउट आ रहा है तो पीछे चेक करो। देखो ये जैसे मैंने आपको बोला था ना, हमने 8 एलिमेंट लिए हैं, तो दैट इज फिब ऑफ 6, याद करो, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था, शुरू ही हमने ऐसे किया था, देखो ये 8 एलिमेंट थे और मैंने बोला था फिब ऑफ 6 है ये, तो वही चीज है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ये वाले जो रो है इसको आप कंसिडर कर सकते हो, दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, और ये हो जाएगा जी हमारा फिब ऑफ एन। ठीक है, तो मतलब उल्टा थोड़ा सा देखना है, आई थिंक समझ पा रहे होगे, जैसे 5 एलिमेंट है तो आप बोलोगे दिस इज फिब ऑफ 5। ठीक है, ऐसे अगर 2 एलिमेंट है तो दैट इज नथिंग बट फिब ऑफ 3। फंक्शन वाली बात है अभी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी है तो फंक्शन वाली बातें आपको पता होंगी और आप एक झटके में पकड़ पा रहे होगे। ऐसे अगर एक ही एलिमेंट है तो आप समझ सकते हो दैट इज फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ऐसे अगर 21 एलिमेंट होंगे तो आप बोलोगे फिब ऑफ 8 है, 13 एलिमेंट है तो आप बोल दोगे फिब ऑफ 7 है, 8 एलिमेंट होंगे तो बोल दोगे फिब ऑफ 6 है, एंड सो ऑन। तो यहीं से फटाफट से मैं आपको बता रहा था, एलिमेंट गिनो, देखो 5 एलिमेंट है तो आप सीधा यहाँ से देख करके बताओगे 5 एलिमेंट है तो दैट इज फिब ऑफ 5। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे देखा हमने 2 एलिमेंट है 10 और 6, 2 एलिमेंट है तो दैट इज फिब ऑफ 3, तो वहीं से आप पकड़ के फटाफट से दिस इज फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 3 है तो वो कैसे टूटेगा जी, फिब ऑफ 3 फिब ऑफ 2 बोलो फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 3 क्या होगा, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 2 क्या एक ही एलिमेंट होगा और फिब ऑफ 1 भी एक ही एलिमेंट होगा, तो एक एक एलिमेंट बांट दो जी, ये 10 हो गया और 6 हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा फिर वही बात उठेगी जी, ये 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट मतलब चेक करके आओ पीछे, 3 एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा जी, फिब ऑफ 4। ठीक है, दैट इज फिब ऑफ 4, वो आपको पता ही है क्यों, क्योंकि हम फिब ऑफ 6 लेकर के चले थे, फिब ऑफ 6 क्या होगा जी, फिब ऑफ 5 प्लस फिब ऑफ 4। ठीक है जी, तो फिब ऑफ 4 क्या होता है जी, फिब ऑफ 4 होता है जी फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ 2, तो फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 3 का मतलब क्या था, 2 एलिमेंट, और फिब ऑफ 2 का मतलब क्या था जी, एक ही एलिमेंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, एक बार बस दिमाग में घुसाने की कोशिश करो, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो भी है वो सारे दूर हो जाएंगे, बस थोड़ा सा कोशिश करो मैपिंग करने की, सीधी मैपिंग रिवर्स मैपिंग, दोनों चीजें अगर आपको ढंग से समझ में आ रही है तो आप एक झटके में कर पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रही है तो मैं इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं लिख डालता हूँ जी, और क्या हो गया है ना, थोड़ा सा लिख देता हूँ, जैसे ये हो गया जी फिब ऑफ 6 था ये, तो आप बोल सकते हो दैट इज फिब ऑफ 5 एंड फिब ऑफ 4। ठीक है, फिब ऑफ 5 फिर आगे टूटेगा फिब ऑफ 3, सॉरी पहले फिब ऑफ 4 आएगा ना, एफ ऑफ एन इज एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2, तो ये हो जाएगा जी फिब ऑफ 4, और ये हो जाएगा जी फिब ऑफ 3। ठीक है, तो फिर ये फिब ऑफ 4 किस में टूटेगा जी, फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 में, और फिब ऑफ 3 टूटेगा जी फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ
1 में। और फिर हमने इसी तरीके से देखा था, तो फिब ऑफ 6 क्या था जी, फिब ऑफ 5 प्लस फिब ऑफ 4। फिब ऑफ 5 का मतलब क्या था जी, 5 एलिमेंट, और फिब ऑफ 4 का मतलब क्या था जी, 3 एलिमेंट। तो जो 8 एलिमेंट का एरे था वो 5 और 3 में बट गया। फिर जो 5 वाला था फिबो 5 का था फिबो 4 प्लस फिबो 3। फिबो 4 का मतलब क्या हो जाएगा जी, 3 एलिमेंट। फिबो 3 का मतलब क्या हो जाएगा जी, 2 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट का जो एरे था वो 3 और 2 में बढ़ जाएगा। फिर 3 एलिमेंट वाला 2 और 1 में बढ़ जाएगा। क्यों 2 और 1 में बढ़ेगा, क्योंकि फिबो 4 क्या होता है फिबो 3 प्लस फिबो 2। ठीक है, फिर ये जो 2 एलिमेंट वाला एरे होगा वो 1 1 में टूटेगा। क्यों, क्योंकि फिबो 3 का होता है फिबो 2 प्लस फिबो 1। ऐसे फिबो 3 2 एलिमेंट का एरे है, कितने में बढ़ेगा जी, फिबो 2 प्लस फिबो 1। फिबो 2 और फिबो 1 दोनों 1 1 है, इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब आपके माइंड में मेरे ख्याल से 1% का भी डाउट नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा ना? ठीक है। अच्छा, फिब ऑफ 4 क्या था जी, फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ 2, है ना। एफ ऑफ एन इज एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 2। अच्छा जी, अब इसको मैं फिर हरे रंग से और आगे बांट देता हूँ। 3 क्या होता है जी, 2 और 1। तो 2 में भी एक एलिमेंट होगा और 1 में भी एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है ना। तो फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ 1। मेरे ख्याल से आप एकदम अच्छे से सारा कुछ पकड़ के हो गए। ये हमारे सामने ट्री हो गया जी रेडी। ठीक है जी। बस अब आप क्या करोगे, अब वही बात है, बस इनकी मर्जिंग करते चलोगे, है ना। वो मर्ज सॉर्ट में मेन स्टेप जो था मर्जिंग वाला, डिवाइड हमने कर लिया है। अब मर्जिंग करो और अपना आंसर निकालते चले जाओ। अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, फटाफट से अब पूरी मर्जिंग वर्जिंग करके मैं टाइम पास नहीं करूंगा। मैं बस इन फटाफट से करते जाऊंगा। ठीक है। तो 5 और 9 मर्ज होंगे तो वही बात है जी, 5 एंड 9 इट सेल्फ आएगा। चलो इसको मैं अलग रंग से कलर से ले लेता हूँ, ताकि हमारे कंसेप्ट की, चलो ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है ना। ये आएगा जी 5, थोड़ा सा इसको भी कर, ये जो है थोड़ा सा वैसा लग रहा है। हाँ अब ठीक है। तो ये आ गया जी 5 और 9 में। ठीक है जी, यहाँ से 3 आया। अब इन दोनों की मर्जिंग होगी तो क्या आएगा जी, 3 5 9। ठीक है। पूरा मर्ज वर्ज करके नहीं दिखा रहा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। 10 और 6 में टूटा था तो फिर ये हो जाएगा जी 6 और 10 में। ठीक है। अब इन दोनों की मर्जिंग होगी तो फाइनली यहाँ पे ये क्या बन के आ जाएगा जी, 3 5 6 9 और 10। ठीक है जी। इन दोनों की मर्जिंग करके दिखा दी मैंने। कोई डिवाइड कौन कर कंबाइन, है ना। तो डिवाइड करने के लिए हमने फिबोनाची सीरीज लगाई है, फिबोनाची सीरीज वाला कंसेप्ट। कॉन्कर करने के लिए तो वही रिकर्शन है ही है, और फिर कंबाइन करने के लिए वो मर्ज एल्गोरिथम हमारा है ही है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं, बस ये सब चल रहा है और कुछ नहीं। अच्छा जी, इधर आ जाइए। अब ये जो था, इधर आ जाइए। 8 और 2 मर्ज होके क्या बनेगा जी, 2 और 8। ठीक है, यहाँ से 4 आया तो फिर क्या बन जाएगा जी, 2 4 और 8। ठीक है। और फिर फाइनली जब ये पूरा आएगा तो फाइनली क्या आंसर निकाल लेंगे जी हम, 2 3 4 5 6 8 9 10। नहीं, 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, इस हो गया ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, फर्स्ट क्लास 8 एलिमेंट आ चुके हैं। ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। ये 8 हो गया, 8 हो गया। मुझे लगा शायद 7 मिसिंग है, बट हमने 7 लिया ही नहीं था बीच में। ठीक है, खैर फाइनली हमारे को समझ में आ गया कि इस तरीके से मर्सोट कैसे चलती है। बताओ जी। अब आएगा असली सवाल की एनालिसिस, है ना। ये जो हमने फिबोनाची मर्सोट बनाई है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो हमारे को बताना है। देखो जी, पहले तो आराम से इसको समझो। किसी को कोई डाउट आ रहा तो मेरे से पूछो। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, फिबोनाची मर्सोट और नॉर्मल मर्सोट में क्या डिफरेंस है। फिबोनाची मर्सोट में क्या होगा जी, डिवीजन के लिए हम फिबोनाची सीरीज का कांसेप्ट लगाएंगे, दैट्स इट बस। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस हमने फिबोनाची सीरीज का कांसेप्ट लगाना, दैट्स इट। अच्छा, अब बस सिंपल बात एकदम करते हैं। जैसे फिब ऑफ 6 था तो वो फिब ऑफ 5 फिब ऑफ 4 ऐसे टूटा था, फिर 5 ऐसे 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 करके हमने ये सारा चला दिया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाले, है ना, मेन बात है कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाले। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम क्या कहेंगे कि देखो अल्टीमेटली हुआ क्या होगा, आप बस एक लेवल पे काम देख लो, बाकी सारा रिकर्शन है तो हर लेवल पे वही काम होगा। और मर्ज एल्गोरिथम लगा रहे हैं हम लोग, तो वही बात है जी, वो एरे में शिफ्टिंग करेगा, फिर वापस लेकर के आएगा, एंड सो ऑन, तो मूवमेंट्स तो होंगी होंगी। तो हर लेवल पे अगर मैं देखूं, जैसे देखो यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, हर लेवल पे देख लो बेटा, एवरी लेवल 3 2 5 2 7 और 1 8, है ना। वो तो ऑब्वियस ही बात है, हर लेवल पे लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 8 8 एलिमेंट हैं। किसी जगह कम भी है, बट वही बात है, फिर हम उनको इग्नोर कर देंगे। रफ बात करो, हर लेवल पे लगभग 8 एलिमेंट है, और 8 एलिमेंट जाएंगे 8 एलिमेंट आएंगे। मतलब ए एरे से बी एरे में कॉपी होंगे, फिर वापस बी एरे से ए एरे में कॉपी होंगे, एंड ऑन मूवमेंट्स वगैरह वो सब लगने लगनी है। तो लगभग 8 वाला काम हम कर रहे हैं, हर लेवल पे 8 वाला काम कर रहे हैं। बस अब हमारे को ये देखना है जी लेवल्स कितने हैं। ठीक है, एक बार अगर मेरे को लेवल समझ में आ गया, हमारा काम खत्म हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना। तो हर लेवल पे वर्क डन इज सेम, अप्रोक्सीमेटली 8। एंड 8 इज व्हाट इज 8? 8 इज नथिंग बट फिब ऑफ 6, है ना। मतलब अगर n एलिमेंट्स लेकर के चल रहे हो, इफ यू आर टेकिंग n एलिमेंट्स, तो दैट इज नथिंग बट f ऑफ n, फिब ऑफ n।
ठीक है ना? तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो अच्छा वो n को, अच्छा आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये मैं थोड़ा सा अलग से लिख दिया, अब दिक्कत में ना आ जाना। ये जो भी है ये फिब ऑफ 6 है ना, अगर एलिमेंट्स हमारे पास n है तो वो आपको देखना f ऑफ x लिखो, है ना, n मत लिखो, फिर आपको लगेगा कि 6 को मतलब f ऑफ 6 होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, n f ऑफ x लिखो। तो जो भी आप n एलिमेंट्स लेकर के चले हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या है जी, वो लेट अस सपोज दैट इज f ऑफ x। ठीक है, तो हर लेवल पे वी आर डूइंग f ऑफ x वर्क, यू कैन थिंक लाइक दिस। ठीक है, या बोल दो n, क्योंकि हैं तो दोनों बराबर ही, n बोल दो या f ऑफ x बोल दो। अगर आप n एलिमेंट्स लेकर के चल रहे हो, जैसे हमने 8 एलिमेंट लेकर के चले थे तो f ऑफ 6 था। ठीक है, तो f ऑफ 6 बोलो या 8 बोलो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही बराबर है भाई, सीधी सी बात है, f ऑफ 6 8 होता है, तो आप f ऑफ 6 बोलो या 8 बोलो, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, हाँ जी, तो हर लेवल पे इतना ही वर्क डन है, दैट इज f ऑफ 6, या बोल दो आप 8, जो भी है, तो हर लेवल पे इतना ही वर्क डन हो रहा है। अब बस बात उठती है कितने लेवल्स हैं। अगर मेरे को लेवल्स पता लग गए, दोनों को मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकाल दूंगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब बताओ जी लेवल्स कितने हैं। तो लेवल्स बेटा आपको आराम से यहाँ से ट्री से पता लग रहे होंगे, 6 5 4 3 2 ऐसे करके हम चल रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लेवल्स कितने हैं जी, ये पहले 6 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड सॉन, तो यहाँ पे 6 लेवल्स रफली, रफली आप बोल सकते हो 6 लेवल्स हैं। और यू कैन से कि अगर ये एफ ऑफ एन होता, अगर मैं ऐसे बात करता कि दिस इज एफ ऑफ एन, तो एन माइनस वन एन माइनस टू, चलो थोड़ा ऐसे समझाता हूँ आपको, थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो फिब ऑफ एन क्या होता था जी, फिब ऑफ एन होता था जी फिब ऑफ एन माइनस वन प्लस में फिब ऑफ एन माइनस टू, है ना। और एफ ऑफ एन माइनस वन क्या होता था जी, फिब ऑफ एन माइनस टू फिब ऑफ एन माइनस थ्री, ऐसे खुलता जाता था, है ना, ऐसे एन माइनस थ्री, और यहाँ पे एफ ऑफ एन माइनस फोर। ठीक है, डॉट 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 डॉट। अगर आपने मेरा फिबोनाची सीरीज वाला लेक्चर देखा हुआ है जो मैं डेटा सेट एल्गोरिथम में पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, हाइट ऑफ दिस ट्री वाज नथिंग बट एन। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट हाइट देखेंगे और राइट हाइट देखेंगे तो वो कितने निकलती थी जी, एन बाई टू। वाई, और रफली यही, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, हमारे को इतना घुसने की जरूरत नहीं है ना, रफली क्यों, क्योंकि एक एक से घट रहा है, देखो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, से चलते चलते वन तक आ जाएंगे, तो एक दो तीन चार अप टू एन, तो इट इज रफली एन। और यहाँ से हम देखेंगे तो एन बाई टू आती थी, क्यों, क्योंकि दो दो से घट रहा है, एन, एन माइनस टू, एन माइनस फोर, एन माइनस सिक्स एंड सॉन। अगर आप दो दो से घटा घटा के एन से वन पे आओगे तो एन बाई टू हो जाएगा वो, और एक एक से घटाएगा तो एन हो जाएगा, वो तो बहुत ऑब्वियस है, ये सब चीजें हमने पहले बहुत बार कर रखी है। तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो एन आ रही है, राइट साइड देखेंगे तो एन बाई टू आ रही है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो वही बात है, लेवल्स आप मान करके चलो, रफली अगर अपर बाउंड निकालने की कोशिश करोगे तो एन से कर लेना, और अगर आप लोअर बाउंड निकालने की कोशिश करोगे तो वो एन बाय टू से हो जाएगी। और वो आपको अब यहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मजा दूंगा मैं, भाई एन हो एन बाय टू कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड जो मर्जी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रफली एन लेवल्स मान करके चलो, काम खत्म। ठीक है जी, तो रफली हम एन लेवल्स मान करके चल सकते हैं। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर, एन लेवल्स आर देयर। व्हाट इज दिस एन, ये एन क्या है भाई, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो एफ ऑफ सिक्स है, तो रफली यहाँ पे 6 लेवल्स हैं, एग्जैक्ट मत गिनने बैठ जाना, प्लस वन माइनस वन को मारो गोली, इसे हमारे पूछने की जरूरत नहीं है, तो एफ ऑफ सिक्स में मतलब रफली यहाँ पे 6 लेवल्स हैं। ठीक है, एंड एफ ऑफ सिक्स वॉज इक्वल टू 8, तो हर लेवल पे वर्क डन क्या था, एफ ऑफ सिक्स वॉज द वर्क डन, एंड टोटल 6 लेवल्स आर देयर। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 6 इंटू एफ ऑफ सिक्स हेयर। इसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो अगर हम ये एन लेकर, ये एफ ऑफ एक्स अगर हमने लिया है, अगर एन एलिमेंट्स का एरे है, इफ वी हैव एन एलिमेंट एरे, तो एन इज नथिंग बट योर फिब ऑफ एक्स। तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है जी, एक्स, क्योंकि फिब ऑफ एक्स में लेवल एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आएगा। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो बेटा वही बात है, वो मैपिंग वगैरह फंक्शन में आपको परेशानी है। एक सिंपल और बता देता हूँ, जैसे सपोज कर लो हमारे पास से थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ऑफ कोर्स पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कर देता हूँ, से वी हैव 21 एलिमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, 21 एलिमेंट कह रहे हैं, तो जरा बताओ कितना टाइम लगेगा। 21 एलिमेंट एरे, या एक अलग स्लाइड पे ले लूँ, ठीक है, वहां पे थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन इज 21 एलिमेंट एरे, 21 एलिमेंट कह रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, वो नॉर्मल जैसे अभी इक्वेशन बनाई थी उसके हिसाब से आंसर निकाल दो। 21 एलिमेंट कह रहे हैं तो वो है किसके बराबर जी, एफ ऑफ 8 है जी, एफ ऑफ 8 है जी 21। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एफ ऑफ 8 विल बी वर्क डन एट ईच लेवल, एंड हाउ मेनी लेवल्स विल बी देयर, 8 लेवल्स विल बी देयर, 8 इंटू एफ ऑफ 8, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, रफली 8 इंटू एफ ऑफ 8, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो वही चीज अब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स कह रहे होगा,
n एलिमेंट्स एरे, तो यू जस्ट हैव टू चेक ये जो n एलिमेंट का एरे है ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर होगा। ठीक है, तो फिब ऑफ x इज n, ऐसे आप सोचो, फिब ऑफ x इज योर n। ठीक है, तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी जी, फिब ऑफ x, वही बात है, x लेवल्स बनेंगे तो x इंटू फिब ऑफ x, दिस इज आवर आंसर। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर फिबोनाची मर्सॉट। फिबोनाची मर्सॉट की ये फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो अगर n एलिमेंट कह रहे हैं तो n में आंसर नहीं आ रहा, ये किसी और वेरिएबल x में आ रहा है। इफ वी हैव n एलिमेंट एरे, फिबोनाची मर्सॉट की क्या खास बात है कि इफ वी हैव n एलिमेंट एरे देन आंसर इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ x। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस x इज, तो फिब ऑफ x इज n। ठीक है, फिब ऑफ x इज n, सो आंसर इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ दिस x ओनली। तो फाइनल आंसर क्या आता है, x मल्टीप्लाइड बाय फिब ऑफ x, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, और फिब ऑफ x n है तो आप बोल सकते हो x मल्टीप्लाइड बाय n, उसमें भी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चाहे फिब ऑफ x बोलो चाहे n बोलो, दोनों बराबर है ना, तो x इंटू n दैट इज आवर आंसर। ठीक है, आई थिंक क्लैरिटी आ रही होगी आपको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिब ऑफ 8 बोलो या 21 बोलो, बात तो बराबर ही है ना जी, ना, तो 8 इंटू एफ ऑफ 8 बोलने की बजाय बोल सकते थे 8 इंटू 21 इज आवर आंसर, सो सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं अगर 21 एलिमेंट कह रहे हैं तो रफली आंसर कितना है जी, 8 इंटू 21 इज दी आंसर। ठीक है, ऐसे ही पीछे जैसे हमने देखा था कितने एलिमेंट कह रहे था, 8 एलिमेंट कह रहे था, तो हमारे हमने आंसर क्या निकाला है, 6 इंटू एफ ऑफ 6, तो आप इसकी बजाय भी बोल सकते थे 6 इंटू 8 इज आवर आंसर। 8 इज नथिंग बट फिब ऑफ 6 इज 8। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, n इंटू x इज आवर आंसर। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी कैन से इज इफ वी हैव n एलिमेंट एरे, if we have an element array, then what will be the time complexity? X multiplied by n. Theta x multiplied by n. This is our answer. And what is this x here? X is nothing but by fib of x comes out to be n. So you just have to find this x. Which x will give us this value of n. 21 आ गया तो हमारे को पता लग गया फिब ऑफ क्या था जी, 7 था आई थिंक, है ना, या 8 था, हाँ 21 8, हाँ। अब बोलोगे कि 21 एलिमेंट कैरे हुआ अगर, तो आप बोलोगे कि फिब ऑफ 8 है वो, तो 8 इंटू 21 इज आवर आंसर। ठीक है, तो n x इंटू n इज आवर आंसर, और आप इसको बोल सकते हो n एंड f ऑफ x आर सेम, तो x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x इज आवर आंसर। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट करा, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट पकड़ में आ चुका होगा। तो फिबोनाची मर्सॉट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। बोलो जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है जी, आई थिंक पकड़ में आ गया होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा आपको, एकदम अच्छे से मैंने सारा को समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है कंसेप्ट, मैं मानता हूँ, बट अगर आप इसको ढंग से समझोगे पकड़ोगे तो आ जाएगा। मैपिंग आनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शंस बेसिक मैपिंग आनी चाहिए, आप कर जाओगे। ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। अगर हम कहते हैं कि 50, वो डिवीजन में ही सारा फर्क हो सकता है। देखो भाई, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मर्सॉट में आपको पता है गेट को वरदान है, सीधा क्वेश्चन तो आता नहीं, टेढ़ा मेढ़े क्वेश्चन करके वो देंगे। तो डायरेक्ट मर्ज आउट का क्वेश्चन आ गया तो तुम बहुत भाई लकी आदमी हो, डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे, है ना। लेकिन अगर वो चेंजेस करने की कोशिश करेगा तो चेंजेस कहाँ करेगा जी, मर्ज एल्गोरिथम तो फिक्स है क्योंकि वो हार्ट ऑफ द एल्गोरिथम है, उसमें ज्यादा चेंजेस हम नहीं करते। हम ज्यादा चेंजेस किसमें कर सकते हैं, डिवीजन वाले स्टेप में। ऑफ कोर्स मर्ज एल्गोरिथम में भी हम चेंजेस कर सकते हैं हम चाहें तो, जैसे वो हमने आउट ऑफ प्लेस मर्ज एल्गोरिथम किया था, तो अगर वो इन प्लेस कह देगा तो फिर आप उसके हिसाब से वही बात है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आंसर निकाल सकते हो, वो सब हमने पहले बातें कर रखी है ना। तो अब मर्ज एल्गोरिथम को अगर फिक्स रख दे तो फर्क कहाँ पे आ सकता है, डिवीजन वाले स्टेप में। तो डिवीजन वाले स्टेप को हम चेंजेस कर करके काम कर रहे हैं। तो डिवीजन वाले स्टेप में पहला चेंज मैंने क्या दिखाया जी, फिबोनाची मर्ज सॉर्ट, वो आप समझ पा रहे हो। अब एक और मैंने कोई और अपना एग्जांपल बना लिया कि 50 एलिमेंट कह रहे हैं ना, तो 48 और 2 ऐसे टूटता है। तो मतलब अगर n एलिमेंट्स कह रहे होगा ना, तो n-2 और 2 ऐसे टूटता जाएगा, मतलब आधा आधा नहीं बांटा आपने, n-2 और 2 ऐसे बांट दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो ऐसे अभी ये भी आ गई, इसने कोई पाप तो किया नहीं, ये भी ऐसे ही टूटेगा। तो ये कैसे टूटेगा जी, n-4 और 2 में। ऐसे ये किस में टूटेगा जी, n-6 और 2 में। ऐसे ऐसे टूटता चला जाएगा यार। ठीक है, अब वर्क डन एट ईच लेवल, दैट इज ऑफ कोर्स रफली n। ठीक है, रफली, ज्यादा इतना मत फंसो, अप्रोक्सीमेटली वर्क डन एट ईच लेवल इज n, क्योंकि आपको पता है यहीं से देख लिया करो, टॉप लेवल से देख लिया करो रफली। ठीक है, तो जो यहाँ पे हो रहा है मतलब वही बात है, n-2 जमा 2 दैट इज n। तो वही एलिमेंट ए बी एरे, सॉरी ए एरे से बी में जाएंगे, फिर बी से ए में आएंगे, एंड सो मूवमेंट्स वगैरह कराएंगे, तो रफली n वर्क डन होगा। अब टोटल लेवल्स गिन लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब लेवल्स कितने कैसे गिनेंगे जी, देखो भाई, इस ट्री के लेवल्स कितने होंगे जी, ऑफ कोर्स 2 2 से डिक्रीमेंट हो रहा है, n n/2 n-2 n-4 n-6 एंड सो ऑन, तो रफली
n/2 लेवल्स हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के हिसाब से हमारे को पता है n/2 हो जाए, n मल्टीप्लाई बाय हो जाए, सब फालतू की बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट वगैरह को मारो गोली, वर्क डन एट ईच लेवल इज n एंड रफली n/2 लेवल्स आर देयर, तो n स्क्वायर। तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी जी, मर्सॉट की थीटा n स्क्वायर। तो अगर आप इस तरीके से तोड़ोगे तो ये बकवास काम है, थीटा n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आपको देगा मर्सॉट। आधे आधे की बजाय आपने 48 और 2 इस तरीके से बांटा। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो कि किसी भी तरीके से अब तुम्हारे को छूट है, जैसे मर्जी बांटना बांटो, उसके हिसाब से अपना आंसर निकालते चले जाओ। द बेसिक वे आउट, जो बेसिक वर्किंग रूल है वो आप समझ पा रहे हो कि क्या करना है जी, बस वर्क डन एट ईच लेवल निकालो और टोटल नंबर ऑफ लेवल से मल्टीप्लाई कराओ, काम खत्म करो, बस दैट्स इट। ठीक है, रफली आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है जी ये एक, ये मेरे को जरा बताओ, मर्सॉट स्टेबल है या नहीं है, बताओ जी, मर्सॉट स्टेबल और नॉट। तो ये स्टेबल है या नहीं है, इसका पता किससे लगेगा जी, ऑफ कोर्स मर्ज एल्गोरिदम से, क्योंकि यही इसका हार्ट था। आर्ट ऑफ मर्ज इज मर्ज एल्गोरिदम। अगर मर्ज एल्गोरिदम हमारे को स्टेबल लग रहा हुआ तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। टेबल वाला आई थिंक चक्कर याद होगा आपको। अगर एरे है हमारे पास, है ना, जैसे यहाँ पे ये वन, ये वन, ये टू ऐसे है, तो पहला ये वाला वन है, दूसरा ये वाला वन है, तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वाइल सॉर्टिंग अगर आपका ऑर्डर चेंज नहीं होता तो वो स्टेबल है, अगर ऑर्डर चेंज हो जाता तो फिर वो स्टेबल नहीं है। तो वही चेकिंग के लिए अब हमारे को बेसिकली मर्ज एल्गोरिदम के अंदर घुस के देखना पड़ेगा क्या सीन है ये। आ जाओ पीछे, फटाफट से देखते हैं। मर्ज एल्गोरिदम हमारे पास है, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, आई थिंक आपको याद होगा। तो मैं चाहूँ तो इसको होमवर्क में भी दे सकता हूँ, बट ये 1 सेकंड का काम है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। है ना, एक बार आप इतना जरूर करना कि एक बार आप वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना देखने की। हाँ, ये रहा हमारा मर्ज एल्गोरिदम। एक बार वीडियो को अपने आप से पॉज करो और सोचो जरा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे पता लगा स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, एक झटके में मैं बताऊंगा। देखो बेटा, यहाँ से हम देखेंगे, है ना, क्या है जी, इफ ए ऑफ एच इज लेस देन और इक्वल टू ए ऑफ जे, देन बी ऑफ आई इज ए ऑफ एच, एच इज इक्वल टू एच प्लस वन। ये लेस देन और इक्वल टू डाल रखे हैं इन्होंने, यहीं से बात आ जाएगी। तो ए ऑफ एच क्या था और जे क्या था। एच देखो बेटा, एच इधर चलता था, जे इधर चलता था। तो अगर एच वाला जो है वो छोटा या बराबर भी हो गया ना, तो भी बी ऑफ आई में ए ऑफ एच जाएगा, ये वाला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पे एच खड़ा है और यहाँ पे जे खड़ा है। ठीक है, तो जो बी वाला एरे होगा उसमें ये वाला 10 पहले आएगा, बी वाले एरे में ये वाला 10 पहले आएगा, तो पॉइंटर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे जे तो यहीं पे अटका हुआ होगा ना, क्योंकि आप इसको इधर कॉपी कर चुके हो। मर्ज एल्गोरिथम में बार बार नहीं करूंगा, आपको याद होगा, ये 10 है, ये 10 है। तो अब वही बात है, एच यहाँ पे, जे यहाँ पे है, तो लेस देन इक्वल टू वाली बात फिट हो चुकी है। ए ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ जे, तो लेस देन इक्वल टू वाली बात फिट है, तो फिर ये इसमें चला जाएगा और एच जो होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। तो मतलब एच विल कम हेयर। अब यहाँ से और इसको आपस में इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो फिर वही बात है, ये वाला उठ के इसके पीछे लगेगा। तो मतलब ये आगे था, ये पीछे था, ऑलरेडी आप चेक कर सकते हो। ये पूरा ए एरे था, इसमें ये आगे है और ये पीछे है, तो जो आगे है वो पहले आया और जो पीछे है वो पीछे ही आया है। स्टेबल है, फर्स्ट क्लास। एक झटके में पता लग गया। दिक्कत है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो और मर्ज एल्गोरिथम वाला लेक्चर देख करके आओ। मर्ज एल्गोरिथम वाले लेक्चर से आपको सब याद आ जाएगा हमने क्या कर रखा है ये। ठीक है, तो आई थिंक यहीं से आपको पकड़ में आ चुका होगा कि ये स्टेबल है। तो अगर मर्ज एल्गोरिथम स्टेबल है तो ऑफकोर्स जो आप फाइनली मर्ज सॉर्ट बनाओगे वो ऑफकोर्स स्टेबल निकलेगी, ऑर्डर एलिमेंट्स का चेंज नहीं होगा। तो मर्ज सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ये बढ़िया बात है, मर्ज सॉर्ट की स्टेबल है ये। जो आगे है वो आगे रहेगा, जो पीछे है वो पीछे रहेगा, अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इस तरीके से काम चलता है। तो मर्ज एल्गोरिथम इज स्टेबल, तो हेंस मर्ज सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्ट। ये मजाक नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, मर्ज सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल है जी हमारा, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एक बार आप इसको थोड़ा सा सोच के आना। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको, मैं सिंपल ये बात बोलता हूँ। वी हैव टू एरेज ए एंड बी एंड दीज टू एरेज आर सॉर्टेड एंड यू वांट टू फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ये निकालना है आपको। इसके लिए आपको एल्गोरिथम बनाना है और बताना है कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, तो सिंपलेस्ट सबसे बढ़िया बात क्या है, हमने क्या बोला जी, दो एरे हैं और वो कैसे हैं, सॉर्टेड हैं। देखते ही ये कीवर्ड देखते ही तुम्हारे दिमाग, मैंने आपको हमेशा समझाया था जी, अगर सिंगल सॉर्टेड एरे है बोल देना आपका शायद बाइनरी सर्च लग सकता है। अगर सर्चिंग वर्चिंग की बात होगी तो बाइनरी सर्च लग सकती है। नॉर्मल एरे क्या रखा है तो लीनियर सर्च लग सकती है जी।
सारी बातें मैंने कर रखी है। अगर 2 सॉर्टेड अरे कह दिए तो मर्ज एल्गोरिथम लग सकता है जी। 2 सॉर्टेड अरे कह रखे हैं ना यहाँ पे, मर्ज एल्गोरिथम लग सकता है। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के लिए मर्ज एल्गोरिथम कैसे लगेगा, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा एक बार आप सोच के आना, आपको पता लग जाएगा। जैसे हल्का सा आइडिया मैं आपको दे ही देता हूँ। जैसे ये 2 सॉर्टेड अरे हैं और ये मर्ज को तो छोड़ो, आप मर्ज तो कर ही लोगे। ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी क्या बताऊँ, ये तो आपको सेट थ्योरी में आता ही है। ए यूनियन बी कैसे करोगे भाई, दोनों का यूनियन करवा देना सेट से ये किस्म से, और इंटरसेक्शन भी दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देना, मतलब कॉमन पार्ट निकाल देना। ठीक है, तो बस यूनियन और इंटरसेक्शन ये मर्ज एल्गोरिदम के थ्रू आपको कोशिश करने की। कैसे लगा मर्ज एल्गोरिदम, कैसे सोचा हमने, ऐसे सोचा जी 2 एरे हैं हमारे पास और दोनों के दोनों सॉर्टेड है, तो कन्फर्म है जी मर्ज एल्गोरिदम लग सकता है। कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। बहुत प्यारा सवाल है, मजाक नहीं है, गेट के सवाल है, पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन आपके। ए यूनियन बी फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो, चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।